आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है किसी कोमल क्षैतिज फर्श पर 2 किलोग्राम सहित का एक लकड़ी का गुटका रखा है। जब इस गुटके के ऊपर 25 किलोग्राम सहित का लोहे का बेलन रखा जाता है तो फर्श स्थिर गति से धंसता है तथा गुटका व बेलन एक साथ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये हमारा जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये s की पावर -2 होगी। तो के त्वरण से नीचे की ओर जाते हैं। गुटके की फर्श पर क्रिया, पहला पार्ट है हमारा क्वेश्चन का फर्श के धंसने से पूर्व तथा दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का फर्श के धंसने के पश्चात क्या है। जी हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। समस्या में क्रिया प्रतिक्रिया युगलों को पहचानिए। ओके, तो क्वेश्चन को हम जो है यहाँ पे जो है हम समझते हैं फिगर के थ्रू। हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, पहले ये हमारा किसी फर्श पे कोई लकड़ी का गुटका है, फिर इसके बाद क्या किया जाता है, इसके ऊपर हमारा कोई बेलन रख दिया जाता है। तो हमारा क्या करता है कि ये लकड़ी के गुटके का जो फर्श है बेलन के साथ जो है नीचे की तरफ धंसने लगता है, जो कि 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। हमें क्या करना है, धंसने से पूर्व जो है इस गुटके के फर्श पे जो है हमारी सतह द्वारा लगाया गया क्रिया प्रतिक्रिया और धंसने के बाद हमारा जो है लगाया गया क्रिया प्रतिक्रिया बल हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे धंसने से पहले। ओके, तो धंसने से पहले क्या कंडीशन है, आगे क्वेश्चन में ये भी बोला गया कि हमारा जो है समस्या में क्रिया प्रतिक्रिया युगलों को पहचानिए। तो हमारे ये क्या होगा, ये वाली जो प्रक्रिया होगी हमारी जो है ये धंसने से पूर्व हमारी होगी। ये कैसे होगी धंसने से पूर्व, एक्चुअली क्या है कि हमारा यहाँ पे क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है इस तरीके से सतह है। ओके, यहाँ पे हमारी सतह है और यहाँ पे हमारा जो है कोई लकड़ी का गुटका रख दिया जाता है। ओके, जब यहाँ पे कोई लकड़ी का गुटका रखा है और फिर इसके ऊपर क्या लाया जाता है, यहाँ पे हमारा जो है इसी के ऊपर जो है एक बेलन हमारा जो है इसी के ऊपर बेलन ला के रखा जाता है इस तरीके से। ओके, ये हमारा बेलन है। तो जब यहाँ पे धंस नहीं रहा है, हमारा पहला पार्ट धंसने से पूर्व हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जब धंस नहीं रहा है तो बेलन इस पे कुछ ना कुछ भार लगाएगा। तो हमारे ये गुटका क्या करेगा, बेलन के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया। लेकिन हमें कहाँ निकालना है, हमें निकालना है कि इस लकड़ी के गुटके पे जो है सतह के द्वारा लगाया गया क्रिया प्रतिक्रिया। ओके, तो हमें यहाँ पे जो है आर की वैल्यू, यहाँ पे आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस लकड़ी के गुटके पे, न कि बेल के गुटके पे। ये हमें आर कैलकुलेट करना है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ये पता है कि हम न्यूटन के तीसरे नियम से क्या बोल सकते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम से, न्यूटन के जो है हम जो है थर्ड नियम से हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु के द्वारा लगाया गया सतह पर जो बल होता है वह जो है सतह द्वारा उतना ही बल जो है विपरीत दिशा में लगता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा बल लग रहा है, ये लकड़ी का गुटका यहाँ पे हमारा जो है सतह पे जो है अपने भार के बराबर mg बल जो है नीचे की तरफ लगा रहा है। ओके, यहाँ पे सतह पे जो है गुटके के द्वारा, लकड़ी के गुटके के द्वारा हमारा mg बल नीचे लग रहा है। अगर इसका द्रव्यमान हमारा m मान लेते हैं और यहाँ पे बेलन का द्रव्यमान हम कैपिटल M मान लेते हैं, तो इस mg के बराबर जो लकड़ी के गुटके के द्वारा सतह पे लगाया जा रहा है, अभी हम जो है धंसने के पहले की बात कर रहे हैं। तो न्यूटन के तीसरे नियम से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो लगाया गया बल हमारा F है, ये जो है इस अवलंब प्रतिक्रिया बल के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा जो R की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है वो कितनी हो जाती है, m इंटू जी के बराबर। अब यहाँ पे लकड़ी के गुटके का जो द्रव्यमान दिया गया 2 दिया गया और जी हमें 10 लेना, तो यहाँ से जो अवलंब प्रतिक्रिया बल हमारा कितना कैलकुलेट हो जाता है, R इक्वल टू हमारा जो है 20 न्यूटन कैलकुलेट हो जाता है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या बोला जा रहा है, दूसरे पार्ट में हमें ये बोला जा रहा है कि हमारे जो है ये पूरा निकाय, ये हमारा लकड़ी का गुटका और ये बेलन दोनों जो है एक समान त्वरण से यहाँ पे नीचे की तरफ गति करना स्टार्ट कर देते हैं, धंसने लगता है। ओके, तो जब ये यहाँ पे जो है ए त्वरण से धंस रहा है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, परिणामी बल अब हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे धंस रहा है। अब हम यहाँ पे जो है बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। जब यहाँ ये नीचे की तरफ धंस रहा है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, परिणामी बल हमारा यहाँ पे जो है एफ नेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, उसके कारण ये त्वरण उत्पन्न हो रहा होगा। अब ये परिणामी बल कैसे आएगा, यहाँ पे जो है दोनों के भार के बराबर और ये जो सतह के द्वारा लकड़ी के गुटके पे लगाए गए अवलंब प्रतिक्रिया बल के कारण आएगा। तो यहाँ पे अब हमारा जो है इसका भी भार हमारा ऐड हो जाएगा, जो हमारा बेलन है इसका भी भार हमारा यहाँ पे जो है अब ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका भार हमारा कितना होगा, कैपिटल M इंटू जी के बराबर होगा। अब हमारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हम अवलंब प्रतिक्रिया बल यहाँ से लगाया था, अब हमारा अवलंब प्रतिक्रिया बल इन दोनों के कारण लगेगा। और कहाँ से लगेगा, इस सतह के द्वारा जो है
इन दोनों पे लगाया गया अविलंब प्रतिक्रिया बल होगा। ये यहाँ पे बेलन और इन दोनों पे लगाया गया जो है हमारा जो अविलंब प्रतिक्रिया बल होगा, अब दोनों पे लगेगा। ओके, तो इस कंडीशन अगर हम यहाँ पे परिणामी बल निकाले तो कितना हो जाएगा, हमारा परिणामी बल एफ नेट कितना हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो परिणामी बल एफ नेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे जो दो बल, नीचे हमारे दो बल काम कर रहे हैं, ऊपर हमारा अविलंब प्रतिक्रिया बल काम कर रहा है, तो दोनों का एडिशन होगा। यहाँ पे हमारा जो है कैपिटल एम जी प्लस हमारा स्मॉल एम जी माइनस आर के बराबर, ये हमारा जो परिणामी बल हो जाएगा। अब न्यूटन के सेकंड नियम से हम क्या बोल सकते हैं, परिणामी बल हमारे क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान हमारे दो है बेलन और इन दोनों का लेंगे तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हमारा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी को हम बाहर कर ले रहे हैं, माइनस आर हो जाएगा। तो हमें यही अविलंब प्रतिक्रिया बल कैलकुलेट करना है, तो हमारा आर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल एम प्लस हमारा स्मॉल एम इंटू जी माइनस जो है हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए के। अब सारी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से हमारा आर इक्वल टू हो जाएगा, जो बेलन का द्रव्यमान 25 है, लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 2 है, इंटू जी की वैल्यू 10 है, माइनस हमारा जो 25 प्लस 2 इंटू जो है 0.1 के बराबर है। तो यहाँ से इसको सरल करते हैं तो ये अविलंब प्रतिक्रिया बल आर कितना हो जाता है, 27 इंटू 10 हमारा 270 हो जाएगा, ये 27 इंटू 0.1 हमारा 2.7 के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो अविलंब प्रतिक्रिया बल हमारा कितना आ जाता है, ये यहाँ पे 270 में से हमें जो है कितना माइनस करना है, 2.7 माइनस करना है। तो इसको माइनस करने के बाद यहाँ पे कितना आएगा हमारा 267 पॉइंट जो है 3 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। अब जब धंसने लगेगा, दूसरे केस में हमारा जो अविलंब प्रतिक्रिया बल आया हमारा कितना आया है, अब दूसरे केस में अविलंब प्रतिक्रिया बल की जो वैल्यू हमारी आई है कितनी आई है, R इक्वल टू जो है 267.3 न्यूटन के बराबर आई है। और जो पहले केस में हमारी जो है जब धंस नहीं रहा था उस समय अविलंब प्रतिक्रिया बल हमारा 20 न्यूटन आया है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे ये वाला 20 न्यूटन वाला हमारा किसके लिए होगा, ये हमारा ए वाले पार्ट के लिए होगा हमारा जो है, जब हमारा जो है गुटका जो है हमारा धंस नहीं रहा है। और ये हमारा जो गुटका प्लस बेलन जब हमारा जो है धंसने लगता है तो उस कंडीशन में हमारा होगा ये वाला हमारा जो है दूसरे वाली केस के लिए होगा। ओके, तो यहाँ से जो है हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।